हेलो आप सभी को। तो हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और अब इसमें अगला टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ कि एक तो वर्ड पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर हम यूनिफॉर्म पे ध्यान देंगे। तो व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल तो उसे सर्कुलर मोशन बोला जाता है। अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो ये तो हो गया इस वर्ड का मीनिंग। When a body or an object moves in a circle is called circular motion since velocity changes due to continuous change in direction। तो अब क्या है कि हमने पढ़ा था वेलोसिटी जब कैसे कैसे चेंज हो सकती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। इसलिए मैग्नीट्यूड चेंज तो हमने देख लिया कि वो अगर बार बार चेंज कर रही है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज कर रही है तो सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन चेंज होता है कि पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही, फिर इस डायरेक्शन में जा रही, फिर इस डायरेक्शन में। तो लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो सिंस द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। इसलिए उसे एक्सेलरेशन बोला जाता है क्योंकि एक लगातार जो है चेंज इन डायरेक्शन है। तो अब पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड या बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि एक जैसी स्पीड से घूम रही है, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। तो अब किसी भी बॉडी को उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे रखने के लिए सेंटर से जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि अगर हम एक रस्सी या धागे पे पत्थर बांध के उसे जोर जोर से घुमाएंगे तो जो सेंटर पे हमारे हाथ में जो फोर्स लग रहा है उसको उसी गोल पाथ पे मेंटेन रखने के लिए वो फोर्स जो रहता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। यानी कि वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रखेगा उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ये देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पृथ्वी के गोल में अर्थ के राउंड में घूम रही हैं। उसके अलावा मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। उसके अलावा अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है। अगर कोई साइकिलिस्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, ऐसे ट्रैक बने रहते हैं ना, तो अगर साइकिलिस्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सर्कल का डिस्टेंस यानी कि सर्कल का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसके सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है, उसका रेडियस मिल पता होना चाहिए हमें, पाई पता होना चाहिए, तो 2πr से हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। ये फॉर्मूला पता है हमें। तो वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन टी, जिसमें r जो है उस सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस होगा। ठीक है, पाई जो होगा उसकी वैल्यू हमें पता है 22/7। ठीक है, वैसे ये याद रखना है, क्वेश्चंस में देता भी है लेकिन अपने को याद रखना है कि 22/7 पाई की वैल्यू होती है। तो ये हो गया वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन टी। यानी कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसका रेडियस हमें दे दिया गया और बताया गया इतने टाइम में है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आते हैं हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब वापस से हम स्ट्रेट लाइन की तरफ आ गए हैं कि स्ट्रेट मोशंस में कौन कौन से इक्वेशन मोशन के हैं। तो 3 मेन इक्वेशन है मोशन के। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दोज बॉडीज विच ट्रेवल इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रहा है बॉडी, यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, यानी हर 5 सेकंड में वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बोला जाता है। तो किसी भी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड बॉडी के लिए 3 मोशन के जो इक्वेशंस है वो दिए गए हैं। इन इक्वेशंस का रिलेशनशिप इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, ठीक है, टाइम टेकन यानी कि t, एक्सेलरेशन यानी कि a, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि s। तो ये सारे ही चीजों में ये एंटिटीज
शामिल होंगी, u v t a s, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये देता है आपको वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, तो ये आपका पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब कैसे आएगा ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन यानी कि ये जो देता है ये आपको डिस्टेंस निकाल के देता है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम पता है तो, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी निकाल के देता है अगर इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम पता है तो। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ठीक है। इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s, अगर s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये वेलोसिटी निकालने में ये हेल्प करता है। तो अब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं या ये कैसे आया, तो ये डेरिवेशन जो बोला जाता है, तो डिराइव कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंसिडरिंग अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो अब डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोलता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ा है पहले। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी में चेंज आ रही है अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो भी फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब इसी चीज को सिंबल में कर देंगे, एक्सेलरेशन a, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, ठीक है। अब ये t जो है यहाँ चला जाएगा, t जो है a के पास चला गया, ठीक है। तो डिवीजन से नीचे रहता है तो ऊपर आ जाता है ना, इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो at हो गया, और इधर v माइनस u बचा, ठीक है। अब माइनस u को भी at की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो बच गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, जहां v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम टेकन है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ये था ना फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कैसे डिराइव हुआ, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। तो दिस इक्वेशन हैज 4 वैल्यूज इन इट, 3 वैल्यूज आर नोन। अगर आप, ऐसा जरूरी नहीं कि इससे सिर्फ वेलोसिटी निकाली जा सकती है, ठीक है। इसमें 4 चीजें हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन चारों में से कोई भी 3 पता होंगे तो चौथा निकाला जा सकता है ना। कोई भी एनी 3 हमें पता रहेंगे, 3 वैल्यूज, तो फोर्थ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मोशन ऑफ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या क्या सिंबल है। इनिशियल वेलोसिटी का u है, फाइनल वेलोसिटी का v है, टाइम का t है, एक्सेलरेशन का a है और डिस्टेंस का s है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी पिछले लेक्चर में, कि वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। तो इसके सिंबल यहाँ फिट कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई u प्लस v अपॉन 2। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल चुका है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस v की वैल्यू इस v पे हम पुट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस, ये क्या है, u प्लस ए टी, एक और u प्लस ए टी, ठीक है, अपॉन 2, वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों u प्लस हो जाएंगे, तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला है, हमें पता है कि एस इक्वल टू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम। तो ये क्या हो गया, 2u प्लस ए टी, ठीक है, इनटू टाइम है, इनटू t अपॉन 2, ठीक है। अब ये प्लस साइन है तो t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो t जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ गया, 2ut प्लस at पहले से था तो at इंटू टी, तो at स्क्वायर हो जाएगा, 2 ठोक t हो जाएंगे अपॉन 2, ठीक है।
अब इसको, ये 2 जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, बच गया ut। ये जो है at स्क्वायर अपॉन 2, इसको हाफ, इसको हाफ at स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/2 at स्क्वायर s। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम यहाँ पे देखे थे ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब एक दूसरे से ही डिराइव हो रहे हैं, अगर आपको आधी चीजें पता है तो हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हमें क्या क्या पता है? हमें ये भी पता है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है, हमें ये भी पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, और हमें मैथ्स का जो एल्जेब्रा होता है ना, एल्जेब्रा में हमें पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर, उसको क्या लिखते हैं हम, v स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर। ये इसमें नहीं बन रहा है, हम एक काम करते हैं, दूसरी शीट पे चलते हैं। हाँ, तो इस शीट में एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और हमें ये अलजेब्रा से मैथ्स में सीखा हुआ है, v माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग t बिटवीन द फर्स्ट टू इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम t की वैल्यू हटाएंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो हम ये ले लेंगे कि at को इस तरफ ले आते हैं, at इक्वल टू v माइनस u भी लिख सकते हैं इसको, अगर रियलाइज करेंगे तो, या फिर t इक्वल टू v माइनस u अपॉन a भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एक t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इक्वल टू, सबसे पहले ut से डील करते हैं, तो u इंटू t का वैल्यू क्या था, v माइनस u अपॉन a, ठीक है, प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। तो हाफ को हम 1 इंटू a इंटू टी स्क्वायर, v माइनस u अपॉन a का स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं कि v माइनस u का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, और हाफ का 2 भी यहाँ पे है ना, ये भी लिख सकते हैं। इससे क्या निकलेगा, s इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, uv माइनस u अपॉन a, ये एक ब्रैकेट में आ गया, u स्क्वायर, 2u है, u स्क्वायर अपॉन a, प्लस 1 इंटू a ही होता है, और v माइनस u का स्क्वायर क्या होता है, ये है ना, अलजेब्रा से हमें पता है ना। तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये अंदर में है, ठीक है, अपॉन 2a का स्क्वायर। तो ये एक a और एक a इसमें से कटेंगे तो खाली बचेगा 2a। अगली लाइन में चलते हैं, s इक्वल टू u v माइनस u स्क्वायर अपॉन a है एक तरफ, प्लस ये a कट चुका है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब ये दोनों को प्लस कैसे करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे क्योंकि बड़े बड़े इक्वेशन है ना। s
इक्वल टू, कॉमन डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो 2 इसमें ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, तो यह आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये वैसी का वैसी रहेगा, इधर का v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 2a, है ना। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 2uv और माइनस 2uv, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, यानी 2uv माइनस 2uv 0, उसके बाद माइनस 2uv और u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर और u स्क्वायर कितने हो जाएंगे, ये दोनों को देखेंगे तो एक u स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, s इक्वल टू ये बचा। अब इस 2a को s की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही था ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गए हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये तीनों इक्वेशन, ये तो डेरिवेशन है, तीनों इक्वेशन को कैसे डिराइव किया हमने बताया। तो अब इस डेरिवेशन के बाद हमें अब सिर्फ सारे फॉर्मूले याद करने और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इसका थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जो मोशन चैप्टर की आखिरी क्लास भी होगी, ठीक है, कि हम कैसे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।